पाकिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात आपके सामने हैं। अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्द आकर अफवाज पर हमले करते हैं। तो काफिरों से लड़ना चाहते थे, हम तो यहूदियों से लड़ना चाहते हैं, हम तो गज़वाए बदर गज़वाए हिंद करना चाहते हैं। तो सर ये गज़वाए हिंद मुसलमानों में नहीं हो रही, हम काफिरों को क्या पूछेंगे? काफिर तो फिर अमन बैठे हुए हैं। इंडिया के बॉर्डर पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आ रही, ना वो पाकिस्तान पे हमले कर रहा है, लेकिन मुसलमान ही मुसलमान को देख। भारत के फुटप्रिंट्स अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बड़े मजबूत होते जा रहे हैं। अलावा अगर हम देखें तो इंडिया के साथ तो वैसे ही ताल्लुकात हमेशा से बुरे रखे गए हैं। इंडिया जो है किस हद तक इसमें मुलव्वस हो सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत आसान है पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना, थोड़ा सा माली और अस्करी वसाइल देकर। पाकिस्तान जो है वो जिस दौर में एक होता था कि जिसने भी अफगानिस्तान जाना है वो पहले इस्लामाबाद आए फिर काबुल जाए, अब वो बात ख़त्म हो गई है। उनको पता है काबुल एंड इस्लामाबाद आपस में लड़ पड़े हैं। बल्कि अभी मैं देख रहा था कि वाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी, ठीक है जी, जो स्पोक्स पर्सन है वहाँ पे, उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स की हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, और जब तालिबान पाकिस्तान के अंदर नहीं था तब भी भारत के ऊपर आरोप लग रहा था, और जब पाकिस्तान के अंदर तालिबान आया तब पाकिस्तान खूब मिठाइयां बांट रहा था, और आज जब पाकिस्तान के अंदर धमाका हो रहा है तो भी आरोप भारत के ऊपर लग रहा है। और ये पाक आर्मी का धंधा बन गया है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा और वो अपने आदमी को कैसे बेवकूफ बनाएंगे। तो आइए बढ़ते वीडियो में आगे, देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते वीडियो में आगे। ये है कि अभी जो है हालात बड़े ज़्यादा हम देखते हैं कि क्रिटिकल हो रहे हैं बॉर्डर की जानिब पे। ईरान और अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमले हो रहे हैं, जिसमें हमारे काफ़ी फ़ौजी जो हैं वो हलाक भी हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। हम देखें तो पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक की जवाबन, लेकिन क्या मामलात हैं कि अब मुसलमान पर हमले कर रहे हैं, मुसलमान को मार रहा है, जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाले हम और हमारा रिश्ता इस्लाम के मानने वालों से बहुत गहरा है, लेकिन फिर भी आपस में लड़ाइयाँ और इस तरह की जंगें क्यों? मैडम, असल में आपने जो टॉपिक छेड़ा है ना वो यूनिवर्सल टॉपिक है। नो डाउट है, बहुत से ममालिक हैं, सारे इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन हमें ना शुरू से ही एक फ़िरका वारियत में डाल दिया गया है कि ईरानी जो हैं वो शिया हैं, सऊदी अरब जो है वो वहाबी हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है कि मिक्स जो है ना वो रिलीजन है। तो हमें इन चक्रों में डाल दिया गया है। तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे और भी इश्यूज़ हैं, उन पर हमारी स्मगलिंग जो होती है ना वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे होती है, और आपको पता है कि बॉर्डर को रोकने के लिए तो मिलिट्री और रेंजर्स और ये एजेंसीज़ होती हैं, तो इनकी वैसे भी आपस में झड़पें जो है ना वो चलती रहती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई रिलीजन बेस्ड ही है, लेकिन ये रिसेंट जो पाकिस्तान के अंदर ये पॉलिटिक्स का जो एक इशू है ना, जिसमें आर्मी के ख़िलाफ़ लोगों में को थोड़ी नफ़रत भी आई है, तो ये सारी चीज़ें शामिल होकर ये भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। तो इंडिया ने अपने आप को एक रेलिवेंट प्लेयर के तौर पे जो है वो रखा हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर। यूएई, कतर ने भी रेलिवेंट रखा हुआ है। और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो जिस दौर में एक होता था कि जिसने भी अफ़गानिस्तान जाना है वो पहले इस्लामाबाद आए फिर काबुल जाए, अब वो बात ख़त्म हो गई है। उनको पता है काबुल एंड इस्लामाबाद आपस में लड़ पड़े हैं। बल्कि अभी मैं देख रहा था कि वाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी, ठीक है जी, जो स्पोक्स पर्सन है वहाँ पे, उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, हमें इस चीज़ का पता है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स तो करता रहे लेकिन सिविलियन कैजुअल्टीज़ ना हों। और जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ है उसका हमें दुख है जो अफ़गानिस्तान में हुई हैं, और सिविलियन कैजुअल्टीज़ जो सिविलियन और दूसरी जो कैजुअल्टीज़ पाकिस्तान में हुई है उसका भी उनको दुख है। सो वो दोनों साइड पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं। अमेरिकन वो जो वाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आई है। देखें, अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया की जो रेलेवेंस है ना ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और जिसे वो कहते हैं कि इंडिया नॉर्मली और हिस्टोरिकली अफ़गानिस्तान में इतना कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा, ठीक है जी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पर्टिकुलरली आफ्टर 9/11। और क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश यही थी कि इंडिया दूर ही रहे, ठीक है जी। इंडिया ने, आपको याद है, नॉर्दर्न अलायंस को बैक किया, जो कि एंटी तालिबान एक रेजिस्टेंस फोर्स थी जिसको अहमद शाह मसूद जिन्होंने लीड किया। और
जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो तालिबान की जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो वो कहा जा रहा है कि $3 अरब के करीब इंडिया ने दिए हैं। बात करने का पर्पस है कि अभी तालिबान के साथ हमारा जो चल रहा अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, कल हमारे एक हमने एयर स्ट्राइक किया उन पर और तकरीबन उनके 7-8 लोगों को जाँ बहक कर दिया, शहीद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे कि हम अपने आस पड़ोस की कंट्री के साथ क्यों नहीं बनाकर रख पा रहे? ईरान के साथ कहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक की तो ना बात करें, वो तो है ही इसी काबिल। अच्छा, वो तो क्या कहते हैं ना, थैंकलेस वाले साहब है। हम सारा उम्र उनको पालते रहे हैं और वो हमारे ऊपर ही करते रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। मतलब आपके ख्याल में जो हुआ सही हो रहा है? नहीं, ये नहीं मुझे पता सही हो रहा है कि नहीं, कोई उन्होंने हरकतें तो वो करते रहते हैं। हमारे उन्होंने फौजी को, हमारे उन्होंने जवानों को शहीद किया तो इधर से रिपटल किया। हाँ, बहरहाल मुसलमान को मारना तो गलत ही है। गलत है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे कि अगर आपने कहा कि जिस तरह से वो नमक हराम है तो कुछ गलतियां तो हमने भी की हैं मुशर्रफ के दौर के अंदर, अगर आपको हाँ, रिवाइंड करवाऊं, वो तो जाहिर बात है, वो तो था ही। किसी के घर के लिए आप जगह दें अब मारने के लिए, तो वो अगर वो आगे से करते हैं तो कहीं नहीं लगता कि अपोलोजाइज करना उनको हम कितने अरसे तक, तो कब से रशिया की जंग से लेके कहाँ तक उनको हमने जगह देते रहे हैं, सब कुछ करते रहे हैं। तो अब उसके बाद वो ज़रा सा कुछ हुआ, जब उनको 100 दफ़ा हमने इंटरटेन किया, एक दफ़ा नहीं किया, तो फिर क्या हुआ? जिस तरह से अफ़गान और ईरान पाकिस्तान के दुश्मन हुए हैं, अगर हम देखें तो मुस्लिम ममालिक में भी कोई ऐसा मुस्लिम ममालिक नहीं है जो कि पाकिस्तान को उस तरह से प्रायोरिटी या वैल्यूएबल समझे, क्योंकि इस टाइम करंट सिचुएशन में हम माने ना माने सिक्का सिर्फ इंडिया का चल रहा है। दुबई हो, जो सऊदी, गल्फ़, मिडल ईस्ट या जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो इंडिया के साथ लेन देन, अच्छे ताल्लुकात, हर चीज़ करना चाहते हैं। क्या वजह है कि उनको वैल्यूएबल समझा जा रहा है? क्या ऐसा किया है इंडिया ने? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब बात सारी ये है कि मैं आपको मेरा अपना नज़रिया है। देखें, अब हमें ना इन चीज़ों से लड़ाई, इंडिया से लड़ना है, मार कर उनको मारना है, इनसे हम लड़ाई करेंगे, ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। वी हैव टू बी वेरी जो है ना प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। हम ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गए हैं, वो लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। क्या वजह है कि उन्होंने तालीम और इन चीज़ों को सीखा है, हमने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि नहीं नहीं फाड़ लो मारो, फाड़ लो मार लो, ये वाले काम नहीं करने हैं। पढ़ाई करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ज़िंदगी में चीज़ें सीखो, ठीक है। कंप्यूटर्स की स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हम अभी तक सिर्फ ड्रामेबाजियों में लगे हुए हैं। करने जा रहे हैं कि हमारी हालत ऐसी क्यों हो गई है। हम इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं ढूंढ सकते बिकॉज वी डू नॉट गो फॉर एन इंक्लूसिव डिस्कशन। जैसे अमेरिकन कहते हैं ना कि अफ़गानिस्तान के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, इसी तरह एक इंक्लूसिव डिस्कशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और उसकी वजह से पाकिस्तान में जब इंक्लूसिव डिस्कशन नहीं होती तो देन आप फारग हैं। जब आपके यहाँ इंक्लूसिव डिस्कशन नहीं होती तो आप फारग हैं। आपने तब लोगों की सुनी नहीं होती, हम लोगों ने, और देन लड़ाई हो, झगड़ा हो, फसाद हो, भाई अच्छे ताल्लुकात करना, कुछ भी करना हो, यू नीड सपोर्ट ऑफ एवरी एक्टर इन द कंट्री। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।